गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एल्गी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। तो एल्गी के इस टॉपिक में हम यह देखेंगे कि जितनी भी एल्गी पाई जाती हैं उन सब का आर्थिक महत्व क्या होता है, कि क्या क्या उनके यूजेस हैं जो ह्यूमन द्वारा लिए जाते हैं, नेचर के लिए क्या कितनी यूजफुल होती है। तो ये सारा हम इसमें देखेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी शैवालों का आर्थिक महत्व भी कहते हैं। तो सबसे पहले जब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं किसी भी प्लांट की या किसी भी चीज़ की, तो सबसे पहले इसमें हम यह देखते हैं कि फूड में क्या क्या महत्व होता है। तो इन फूड या भोजन में एल्गी का क्या महत्व है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हवाई द्वीप के लोग प्राचीन काल से एल्गी को फूड के रूप में उपयोग करते थे और इसे लीमू कहते थे। जो एल्गी है यहाँ पर हवाई द्वीप है और उसमें खाने के रूप में यूज में ली जाती थी और इसे लीमू कहा जाता था एल्गी को। और इसी तरह से क्लोरोफाइसी के मेंबर देखते हैं कि कौन कौन से खाने के यूज में या भोजन के यूज में लिए जाते हैं। सी लेट्यूस अल्वा लेट्यूका, तो इसे सी लेट्यूस भी कहते हैं। इसी तरह से एंटेरोमोर्फा, ये सैलेड के रूप में काम में लिया जाता है। दूसरा है स्पायरोगायरा एंड उडोगोनियम। इसके जो प्लांट के थैलस होते हैं वो सूप बनाने के काम में आते हैं। इसी तरह से मोनोस्ट्रोमा जापान में एनोरी नाम से जाना जाता है। मोनोस्ट्रोमा। कोडियम जापान में सैलेड के रूप में उपयोग में लिए जाता है। जो कोस्टल रीजन्स वाले या जो समुद्री देश हैं उनमें यह सबसे ज़्यादा एल्गी फूड की तरह यूज में ली जाती है। क्लोरेला, क्लोरेला में क्या प्रोटीन फैट विटामिन ए बी सी मिनरल्स ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसे खाने के यूज में लेते हैं। इसी तरह से है काउलपेरा और सेनेडेस्मस, इसे भी फूड की तरह यूज में लिया जाता है। अब है साइनोफाइसी के मेंबर जो कि प्रोकैरियोटिक एल्गी है। इसका सबसे पहला मेंबर है नॉइस्टॉक कॉम्बिने, चाइना और जापान में फूड की तरह यूज में लिया जाता है। इसी तरह से दूसरा है स्पायरुलिना, इसमें प्रोटीन आयरन विटामिन मिनरल ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और एज ए सप्लीमेंट भी यह यूज में लिया जाता है। फियोफाइसी के मेंबर देखते हैं तो इसे ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। फैट कार्बोहाइड्रेट मिनरल आयोडीन एंड पोटेशियम इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है फियोफाइसी के मेंबर्स में, और इसे भी फूड की तरह यूज में लिए जाते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है लैमिनेरिया। जापान में इसे कोम्बू कहा जाता है लैमिनेरिया को, और जापान में इसे लैमिनेरिया से कोम्बू नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता है। दूसरा है एलेरिया, इसे सारूमान भी कहा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है अंडेरिया। इसका थैलस भोज्य पदार्थ की तरह उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डरवेलिया। साउथ अमेरिका में इसे चाची युगो नाम से जाना जाता है और खाने के यूज में लिया जाता है। नेरोसिस्टिस, सिट्रॉन नामक खाद्य पदार्थ इससे तैयार किया जाता है नेरोसिस्टिस से। फिर नेक्स्ट है मैक्रोसिस्टिस, इससे विटामिन ए ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसमें, तो इसे विटामिन ए और ई के सोर्स के रूप में काम लिया जाता है। रोडोफाइसी के मेंबर देखते हैं। क्रॉस कॉन्ड्रस क्रिस्पस, कॉन्ड्रस क्रिस्पस जिसे आयरिश मॉस भी कहते हैं, आइसक्रीम बनाने के काम में लिया जाता है। इसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट पाए जाते हैं, तो आइसक्रीम बनाने के यूज में यह लिया जाता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस। इसी तरह से इससे कॉन्ड्रस क्रिस्पस से कैरागीन भी प्राप्त होता है। ये क्या होता है, मिल्क में उपस्थित केसिन प्रोटीन से रिएक्ट करके उसे स्टेबलाइज कर देता है। तो कॉन्ड्रस क्रिस्पस आयरिश मॉस भी कहते हैं इसे, यह इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आइसक्रीम बनाने में यूज में लेते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, इसमें कैरागीन नाम का स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलेगा जो कि मिल्क में उपस्थित केसिन प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके उसे स्टेबलाइज कर देता है। रोडोफाइसी का दूसरा मेंबर है पाल्मेरिया, इसे भी एज फूड यूज में लिया जाता है। पोरफायरा विटामिन ए बी सी नियासिन प्रोटीन और शुगर ये सब इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं एल्गी एज फोडर। फोडर से मतलब हो गया कि जो पशु होते हैं एनिमल्स हैं उनको चारे के रूप में खिलाया जाएगा। समुद्री तटीय क्षेत्रों में शैवाल चारे के रूप में उपयोग की जाती है। जैसे ऑसिलेटोरिया मछलियों के भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। डायटम्स मछलियों के भोजन के रूप में। प्लैंक्टोनिक एल्गी ये भी समुद्री जीवों के भोजन के रूप में उपयोग में आती है। पैल्वेटिया पशुओं के चारे के रूप में काम में
लिया जाता है। अब यहाँ पर है रोडमेनिया। ये क्या होता है? यह शैवाल भेड़ का भोजन कहलाती है, रोडीमेनिया। तो समुद्र में जब ज्वार की लहरें आती हैं तब इस एल्गी को तट पर फेंक देती है, तो भेड़ें इसे चाव से खाती हैं। तो ये समुद्र से बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है कोस्टल रीजन्स पर, और भेड़ें इसको खाती हैं। फ्यूकस एंड एस्को फिल्म, मुर्गियों के चारे के रूप में इसे यूज में लिया जाता है। ऐसे मुर्गियों के अंडों में आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लैमिनेरिया एंड सार्गैसम, इसे भी चारे के रूप में यूज में लिया जाता है। अब देखते हैं एज मैन्योर, खाद के रूप में। अब एल्गी में क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो पोषक पदार्थ और लवण मात्रा ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जैसे क्लोरोफाइसी के मेंबर, इनमें क्या होता है? पोटेशियम आयन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पोटेशियम आयन ज़्यादा मात्रा होने के कारण क्या होगा कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है सॉइल की, वो बढ़ जाती है। तो यह सॉइल की जल ग्रहण क्षमता या वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं और ह्यूमस की मात्रा बढ़ाता है। साइनोफाइसी के मेंबर जैसे नॉइस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। इसलिए सॉइल में जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो उस टाइम पर नॉइस्टॉक, एनाबीना ऐसे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं उनको इसमें डाल दिया जाएगा, और साइनोफाइसी के मेंबर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। फियोफाइसी, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, अतः सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में ये काम आते हैं। रोडोफाइसी रेड एल्गी कहलाते हैं। इनमें आयोडीन और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं इंडस्ट्रियल यूज, कि एल्गी के क्या क्या इंडस्ट्रियल यूज होते हैं। जैसे औद्योगिक उपयोग इसके, एगर एगर, जैलिडियम, ग्रेसिलेरिया और सिरेमियम, इन तीनों से क्या होता है? एगर एगर प्राप्त होती है और यह एगेरोफाइट्स भी कहलाते हैं। एगर क्या होती है? जो नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड या जेल की तरह ही है, प्राप्त होती है। अब ये एगर एगर का यूज देखते हैं, जैसे पनीर, क्रीम, बेकरी, कॉस्मेटिक, पुडिंग, इनमें काम आता है। इसी तरह से लेबोरेटरी में कल्चर मीडियम तैयार करने के काम आता है। कैरागिनीन, कैरागिनीन क्या होता है? एगर एगर के समान ही होता है और ये पॉलीसेकेराइड होता है। इसमें मोनोएस्ट्रिफाइड सल्फेट पाई जाती है और यह भी जेल बनाता है। इसके यूज है कैरागिन के चॉकलेट, आइसक्रीम, सॉस, पुडिंग, कॉस्मेटिक, डिओड्रेंट्स, इस सब में यह यूज में लिया जाता है। एल्जीन, फियोफाइसी के मेंबर जैसे फ्यूकस, अलेरिया, लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, जो ब्राउन एल्गी है उसके मेंबर्स में यह पाया जाएगा, और इसके यूज है आइसक्रीम बनाने में, शेविंग क्रीम, मिल्क, पेपर, ये सब बनाने में ये यूज में लिया जाता है। इसी तरह से यह फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक या आग निरोधी प्लास्टिक बनाने के भी काम में लिए जाते हैं। जैसे डायटम्स हो गए, डायटम्स में क्या होगा? ये डायटम्स की डेथ हो गई, सिंगल सेल एल्गी है। इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग क्या होता है? एक तो ताप निरोधी इंसुलेशन में, और दूसरा है सोडियम सिलिकेट बनाया जाता है, और फार्मास्यूट ये इसमें होता है। फिर इसके बाद देखते हैं फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। फार्मास्यूटिकल यूजेस में हम देखते हैं कि सबसे पहले एगर एगर एंड कैराग्रीन। एगर एगर और कैरागिनीन का यूज क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होते हैं, रोडोफाइसी से प्राप्त हो रहे हैं, तो ये लैक्सेटिव बेस की तरह काम में लिया जाता है। इसी तरह से कैप्सूल और मेडिसिन बनाने में यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है एल्जीनेट। एल्जीनेट फियोफाइसी से प्राप्त होता है और डेंटिस्ट्री या दंत विन्यास में इसको यूज में किया जाता है। इसी तरह से लैमिनेरिया, इससे प्राप्त सोडियम लैमिनेरियम सल्फेट, ये क्या होता है? हिपेरिन के समान काम करता है। लैमिनेरियम से लैमिनेरिया जो एल्गी है उससे ये सोडियम लैमिनेरिन प्राप्त हो रहा है, और ये सोडियम लैमिनेरिन सल्फेट क्या करेगा? हिपेरिन की तरह काम करता है, जो कि ब्लड कोगुलेशन को रोकता है, जो खून का थक्का होता है उसे बनने से रोकता है। इसी तरह से एंटीबायोटिक्स भी प्राप्त होती हैं। जैसे कैरा ग्रीन एल्गी है, उसमें क्लोरेला, क्लोरेला से क्लोरेलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। इसी तरह से वर्मीफ्यूज, क्रमीहर, कोरेलाइना रेड एल्गी है और इसे वर्मीफ्यूज क्रमीहर की तरह काम में लिया
जाता है। इसी तरह से लार्विसाइडल, जो कि डिम्नाशी या लार्वा को किल करती है, मच्छर के लार्वा को मारने के काम में आती है। ओलोसीरा एनाबीना से यह प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं सीवेज। सीवेज के ऑक्सीडेशन के लिए टैंक में ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर एरोबिक बैक्टीरिया या वायवीय बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोसिस प्रदर्शित करते हैं। तो जो सीवेज का ऑक्सीडेशन करना है, उस टैंक में क्या करेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी और जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं दोनों सिम्बायोसिस में पाए जाएंगे, जिससे कि वो क्या करते हैं, जो वो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको डिग्रेड करते हैं। क्लोरेला, सेनेडेस्मस, पेडियस्ट्रम, एनासिस्ट्रिस, स्पाइरुलिना, ऑसिलेटोरिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं यूज इन स्पेस, जैसे क्लोरेला, सिनेकोकस। तो ये क्या करते हैं, फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं, फास्ट रिप्रोडक्शन करेंगे और साथ में फास्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इनमें देखी जाती है, जिससे कि वहाँ पर ऑक्सीजन बनाने में ये हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है यूज इन रिसर्च। रिसर्च में कौन कौन सी एल्गी यूज में ली जाती है, जैसे एसिटाबुलेरिया, क्लोरेला, सेनेडेस्मस, ये फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट में काम आती है। दूसरा है नाइटेला, प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट देखने में, या जीव द्रव्य जो गतियाँ होती है कोशिका के अंदर उसको देखने में ही काम आती है। फिर है वेलोनिया, हेलिसिस्टिस, परमिएबिलिटी या पारगम्यता के एक्सपेरिमेंट में यह काम आती है। अब इसके बाद देखते हैं गोंद। कुछ एल्गी ऐसी भी होती है जिनसे गोंद की प्राप्ति होती है। तो ग्लियोपेल्टिस, जैसे कि फुनोरियन नामक गोंद इससे प्राप्त होती है। एल्गी को वृहत स्तर पर उगाकर इससे बायोमास और बिजली का उत्पादन में यूज में किया जाता है। इस बायोमास का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन किया जाएगा, और बिजली उत्पादन में भी इसे यूज में लिया जा रहा है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उसको बिजली या इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम में लिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे यह देखा गया है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उद्योगों में उत्पाद निर्मित होने के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, उसे एल्गी से भरे पॉन्ड में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे वातावरण को शुद्ध रखने में, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है। इंडस्ट्री से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, उसे क्या करेंगे, एक पाइप के थ्रू जो पॉन्ड है पानी से भरा हुआ जिसमें एल्गी ग्रो कर रही है, उसमें डाल दिया जाएगा। अब वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगी, जो एल्गी है खुद यूज में ले लेगी, और अब वो पॉल्यूशन है जो एटमॉस्फेयर में नहीं गया, और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। और वो जो जितना भी पॉल्यूटेंट था वो अब एल्गी ने उसे क्या किया, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बायोमास में चेंज कर दिया। तो इस तरह से जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने में हेल्प मिलती है। अब यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जैसे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्गी, कि क्या क्या हार्मफुल या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। एल्गी का सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट है वाटर ब्लूम, या जल प्रस्फुटन, जैसे एनाबीना, एनाबिनोप्सिस, माइक्रोसिस्टिस, ऑसिलेटोरिया, लिंजबिया, ग्लाइकोट्राइका। तो ये कुछ हैं जो वाटर ब्लूम करने में काम आते हैं या वाटर ब्लूमिंग करते हैं। तो वाटर ब्लूमिंग क्या होता है कि जो पॉन्ड है उसमें एल्गी की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है, जो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है पानी में, उसको वो खुद यूज में ले लेती है, जिससे क्या होगा, जो दूसरे एनिमल्स हो गए, जैसे फिश हो गई या पानी के जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनके लिए अब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रह पाती। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण उनकी डेथ हो जाएगी, और इस कारण क्या होगा, अब वो सड़ने लग जाते हैं, जिसके कारण वहाँ से दुर्गंध आती है। तो वाटर में ग्रोथ ज़्यादा होने के कारण वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, और पानी दुर्गंध युक्त हो जाता है, और उसमें जो एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं। इसी तरह से कुछ है एल्गी है वो डिजीज कॉज करती है, जैसे सेफेलोरस वायरसेंस। ये सेफेलोरस है जो टी लीव्स पर, और जो आम की पत्ती होती है, मैंगो ट्री, उसके ऊपर पैरासाइट की तरह रहती है और डिजीज, रस्ट डिजीज कॉज करती है। इसी तरह से सिफेल्यूरस वायरसेंस कॉफी लीव्स पर रस्ट डिजीज क्रिएट करती है। ये वाटर ब्लूम की फोटो दिखाई हुई है कि पूरे में एल्गी किस तरह से फैली हुई है, और जो एनिमल्स हैं उनके लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है। थैंक यू।